पशुओं को उनकी दैनिक आवश्यकताओं पशुओं को उनकी दैनिक आवश्यकताओं कार्य के प्रकार तथा उत्पादन के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के आहार दिए जाते हैं। निम्नलिखित प्रकार के आहार दिए जाते हैं। नंबर 1, निर्वाह आसन। नंबर 2, वर्धक आसन। नंबर 3, संतुलित आसन। और नंबर 4, आदर्श आसन। पहले हेडिंग डालेंगे निर्वाह आसन। चारे और दाने की वह मात्रा जो पशु को स्वस्थ रखने के लिए एवं दैनिक शरीर पूर्ति हेतु दैनिक शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दैनिक शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिया जाता है निर्वाह आसन कहलाता है। देखिए, ध्यान दीजिए, निर्वाह आसन उसे कहते हैं जब पशु कोई काम नहीं कर रहा है, केवल अपने खूंटे में बंधा हुआ है, कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, न खेत जोत रहा है, न बैलगाड़ी खींच रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बताएंगे, परेशान न हो, आगे आगे न भागो, सब कुछ बताएंगे। छूटे कुछ नहीं, जब कुछ छूट जाए तब बोलना कि हाँ यहाँ पे दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उस समय उसके शरीर की कुछ आवश्यकताएं, जैसे हमें भूख लगती है, कुछ नहीं करते तो भी भूख लगती है, मेहनत वाला काम करें ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा हमें ताकत वाले खाने की आवश्यकता होगी हष्ट पुष्ट रहने के लिए। भाई अगर मजबूत कोई ऐसा काम करोगे जो मेहनत वाला हो और खाना बढ़िया नहीं मिले तो कमजोर पड़ जाओगे। तो पहले तो हमें शरीर की रक्षा के लिए, अपनी शरीर रक्षा के लिए तो हम कोई काम नहीं करते हैं, हाँ, उसको पूर्ण रखने के, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, बीमारी ना हो, कोई दिक्कत ऐसी ना हो, और उस प्रकार की भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए जो हम खाते पीते हैं उसे हम कहते हैं निर्वाह आसन। इस शरीर के पुर्जे हमारे सब स्वस्थ रहे, चलते रहे, ठीक है। इसके बाद दूसरी डालिए वर्धक आसन। वर्धक आसन
इसे उत्पादन आसन भी कहते हैं। वर्धक आसन जो है इसे ही उत्पादन आसन भी कहते हैं। ठीक है भाई, देखिए उत्पादन का मतलब यहाँ पर उस चीज से लिया जाता है, पशु को हमने जिस उद्देश्य से पाला है वो उसका उत्पादन है। चाहे भेड़ के बाल काटने हो, चाहे मुर्गी का अंडा उत्पादन करना हो, चाहे बकरी का मांस के लिए पालते हैं बकरी को, तो जो भी पशु जिस उद्देश्य के लिए पाला गया है वो उसका उत्पादन है। ठीक है, अगर बैल को हमने पाला है, वो खेत जोतता है, बैलगाड़ी खींचता है, तो वो एक कार्य कर रहा है। कार्य 3 प्रकार के होते हैं, उसको हम अलग अलग अभी डिफाइन करेंगे कि बैल जो है हल्का कार्य कर रहा है, सामान्य कार्य कर रहा है, या भारी कार्य कर रहा है। हल्का कार्य माने 4 घंटे, और यदि 4 से 6 घंटे कार्य कर रहा है तो सामान्य हो गया, और 6 घंटे से ऊपर यदि कार्य कर रहा है तो भारी कार्य कर रहा है। उसके लिए हम अलग से उसको चारा और दाना देंगे। चारा तो नहीं देंगे, चारा तो उतना ही खाएगा, लेकिन दाना जो है उसकी मात्रा हम बढ़ाएंगे, या फिर दाने की पोषक तत्व दाना में ऐसा कोई दाना देंगे जो पोषक तत्वों में उस पोषक तत्व अधिक हो, है ना। तो लिखेंगे वर्धक राशन। वह राशन देखिए, दाने और चारे की वह मात्रा दाने और चारे की वह मात्रा जो पशु की उत्पादन क्षमता तथा कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है, कार्य करने क्या लिखा, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है, वर्धक राशन कराता है। भाई, दूध देने वाली भैंस को दाना नहीं दोगे, दूध कहां देगी वो, है ना। या बैल काफी कार्य कर रहा है, मेहनत से कार्य कर रहा है, उसको दाना नहीं खिलाओगे तो बीमार पड़ जाएगा। उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना। हाँ, बढ़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे नहीं बढ़ाएंगे। पशु यदि बीमार है या कोई कारणवश दिक्कत उसको हो गई है, अपच हो गया, खा नहीं रहा है, तो ये नहीं दाना खिला दो फिसकस के और बीमार पड़ जाए। धीरे धीरे कुछ नहीं बढ़ाते हैं। अगर स्वस्थ पशु है तो उसको हम एक लिमिट है उसकी, हम बताएंगे कहाँ पे किसको कितना देना है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। आज तो नहीं हो पाएगा, कल क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा लिखेंगे संतुलित राशन। संतुलित राशन, इसमें लिखिए वह राशन जो पशु की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, वह राशन जो पशु की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध कराता हो, संतुलित मात्रा में उपलब्ध कराता हो, संतुलित राशन कहलाता है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए,
हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज मिनरल जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व उसमें दाने में, जो दाना हम दे रहे हैं उसमें होने चाहिए, जो हमारे शरीर जो कार्य कर रहा है, जिसको हम खिला रहे हैं, उसके शरीर की सभी तत्वों की पूर्ति कर दे। ये नहीं कि ऐसा दाना खिला रहे इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक है तो वसा नहीं हो। सभी चीज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होना चाहिए जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और इस प्रकार के दाने को हम क्या कहेंगे? ठीक है। उसके बाद लिखिए आदर्श राशन। आदर्श राशन अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे संतुलित राशन ही आदर्श राशन है। देखिए ध्यान दीजिए, अभी समझ आएंगे। संतुलित राशन ही आदर्श राशन है, बस शर्त यहाँ पर यह है कि दाना हम जिस समय बनाए उस समय उसकी मूल्य का ध्यान रखें, बहुत महंगा ना हो। यदि महंगा हो गया तो संतुलित राशन तो हो सकता है, लेकिन आदर्श राशन महंगा हो गया तो आदर्श राशन वो नहीं है भाई। जब ज्यादा महंगा दाना तो खिला दोगे, अभी कहो हम मूंगफली दाना खिलाएंगे, चने का दाना खिलाएंगे, तो ज्यादा महंगा हो जाएगा। अगर दाना खिला दोगे तो फिर तुम्हारा लाभ क्या होगा? दूध देगी 2 लीटर, दाना खिलाए बैठे हो तो 50 रुपए का, हाँ 10 रुपए फायदा होगा। तो अगर संतुलित राशन बनाते समय आपने आदर्श राशन का ध्यान नहीं रखा, माने उसकी कीमत का ध्यान नहीं रखा, तो आपका लाभ क्या होगा? लाभ घटेगा आपका। ठीक है, लिखेंगे संतुलित राशन ही आदर्श राशन है, परंतु राशन तैयार करते समय इसकी कीमत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कीमत का विशेष ध्यान रखेंगे मतलब बहुत ज्यादा महंगा ना हो, है ना भाई। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज सभी कुछ है तो संतुलित राशन है, लेकिन संतुलित राशन बनाते समय हमको यह भी ध्यान रखना है कि वह बहुत कीमती ना हो, नहीं तो आदर्श राशन की श्रेणी में नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए सभी राशन। ठीक है, टाइम कहाँ होगा? क्या होगा? हाँ?